अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। आज हम लोग 8 जून को समाप्त हुए सीयूक्यूपी 03 के पेपर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि उसका पेपर कैसा आया था, क्या कट ऑफ होने वाला है, क्या पैटर्न उसमें पूछा गया था। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि पेपर का जो लेवल था वह क्या था, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के द्वारा ये बताया गया है कि जो पेपर था वह आपका इजी टू मॉडरेट था। जी हाँ, बिल्कुल आपने सुना कि इजी टू मॉडरेट इसका पेपर आया हुआ था, यानी मीडियम आपका आया हुआ था। तो इस प्रकार से पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी कट ऑफ होगा वह आपका सीओक्यूपी 03 का डे 1 और डे 2 दोनों ही दिन के मिला करके आपका जो कट ऑफ है वह जारी किया जाएगा, और सीओक्यूपी 03 में आपका नॉर्मलाइजेशन जो है आपका लागू किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन पे मैं जल्दी आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोग समझ सकें कि नॉर्मलाइजेशन से कैसे कट ऑफ जो है वह आगे पीछे होती रहती है। अब बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न के बारे में। तो पेपर पैटर्न में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 25 जो क्वेश्चन है वह लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से पूछे गए थे, जिसमें से आप अगर हिंदी चूज किए होंगे तो हिंदी के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश चूज किए होंगे तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आप लोग के पूछे गए थे। उसी प्रकार से पार्ट बी में अगर हम देखेंगे तो इस बार जो टॉपिक दिया गया था एनटीए के द्वारा, उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन की संख्या जो थी वह बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं कि ना के बराबर थी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डांस फॉर्म से संबंधित, तो डांस से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन कम आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ के जो क्वेश्चन थे वो अभी आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैथ से संबंधित थे। रीजनिंग क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। साथ ही इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि पार्ट बी में और किस सब्जेक्ट से पूछे गए थे, तो उसमें आपका जीके जीएस भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आए थे, लेकिन करंट अफेयर्स जो था वह रिसेंट का नहीं पूछा गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी आपके सब्जेक्ट जो थे वो पार्ट बी में पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन आप लोग के आया हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ बोल रहे थे कि सर ब्रह्म राक्षस मूवी का था। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि ब्रह्म राक्षस जो पुस्तक है उसके बारे में रचयिता जो है उसके उससे संबंधित आपका पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। योगा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्रोमोसोम जो टॉपिक आपका है साइंस से संबंधित बायो में, उससे क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा जो हमारे स्कूल में एक प्रेयर होता है, इतनी शांति हमें देना दाता, इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद आपका यहाँ पर पॉलिटी में आर्टिकल 343 से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। चिपको आंदोलन, यह भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। मैं अभी आपको बताऊंगा कि रेलवे से संबंधित क्या पूछा गया था। हेडक्वार्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जो है किसने जीता था, इसके बारे में। देखिए, सेक्स रेशियो फॉर्मूला के बारे में पूछा गया था। देखिए, कई जगह आप लोग देखेंगे तो फीमेल अपॉन मेल इंटू 1000 रहता है, कहीं कहीं आप देखेंगे तो आपका वन ओनली 100 रहता है, तो जो कि सर्वमान आपका 100 ही है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका जापान परमाणु हमला जो यूएसए के द्वारा किया गया था उसके द्वारा पूछा गया था। एलेक्जेंडर का मैकेडोनिया के बारे में पूछा गया था। फिर भीमराव अंबेडकर जी का जो लेबर पार्टी है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं उनके उनसे संबंधित कौन सी पार्टी थी उसके बारे में पूछा गया था। वर्ल्ड टीचर डे के बारे में पूछा गया था। डे से संबंधित जो क्वेश्चन थे वह बहुत ज्यादा पूछे गए थे इस बार। इसके बाद फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट के बारे में पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो मैंने आपको पहले बताया था उसके बारे में पूछा गया है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपका ब्लू अम्ब्रेला जो मूवी है वह किस ऑथर पे मतलब किस पुस्तक पर आधारित है, ये पूछा गया था। इसके बाद आपका फर्स्ट इंडियन जिसने कि नोबेल प्राइज प्राप्त किया था इसके बारे में पूछा गया था। फिर इसके बाद योजना आयोग जो है को किस नाम से प्रतिस्थापित किया गया था, यानी कि जो आपका नीति आयोग है उसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन जो आपका आता है वह है आपका विश्व हिंदी दिवस से संबंधित क्वेश्चन था। इसके बाद सेरस क्या होता है। मैथ क्वेश्चन भी थे जिनमें आपका 3 संख्या 1 संबंधी 2 संबंधी 5 है तो उनके वर्ग का योग 120 है तो संख्या क्या होगी, ये पूछा गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:4 और उसका क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बताना है। ये देखिए 2 क्वेश्चन जो है मैथ के आपके पूछे गए थे। इसके अलावा आपका वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन आपके
आए हुए थे। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है, जो अभी तक क्वेश्चन प्राप्त हुए स्टूडेंट के द्वारा, वो आप लोग के सामने यहाँ पे रखे गए। तो ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ज़्यादा यहाँ पर टफ नहीं रखा गया है, इजी टू मॉडरेट ही यहाँ पर है। जो क्वेश्चन स्टूडेंट अच्छे से पढ़े होंगे, मतलब जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, वो आराम से इजीली इसको इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल हुई होगी जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा निराशा रहा होगा, लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये बेनिफिशियल रहा है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बताया जाएगा किसी अन्य पेपर के एनालिसिस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।